दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS पर। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 104 जिसका टाइटल है योग शिक्षा अर्थात योगा एजुकेशन। तो इसका जो है हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और इस 100 क्वेश्चंस के माध्यम से इस वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा। इसके पहले जो भी है आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप लोग वहां पर विजिट करके सारे सब्जेक्ट को सारे पेपर्स को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को प्रारंभ करें। उससे पहले आप लोगों को छोटा सा अनुरोध है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, योगी का स्वभाव होता है ऑप्शन ए शंकालु, ऑप्शन बी चिंतागमन, ऑप्शन सी तनावग्रस्त, ऑप्शन डी प्रसन्नचित्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रसन्नचित्त। जो योगी व्यक्ति होता है, योगी विचारधारा का व्यक्ति होता है, जो अपनी क्रियाकलापों को एक योगी के अनुसार जो है कि जीवन यापन करता है अपना, तो वह हमेशा जो है योगी व्यक्ति प्रसन्नचित्त अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, योगासनों का सबसे बड़ा गुण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहज, साध्य एवं सर्व सुलभ। जो योगासन है वो सहज, साध्य और सर्व सुलभ होते हैं। दोस्तों, हम लोग थोड़ा तेज़ी के साथ देखेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है, ताकि आप लोगों के समय का बचत किया जा सके। इसलिए इसमें केवल सही आंसर को देखा जाएगा, उसी को डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योगाभ्यास करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी योगिक क्रियाएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य नमस्कार जो है वो शरीर के संपूर्ण अंग के लिए उपयोगी योग क्रिया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, असत्य कथन पहचाने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है, तो यह जो है कि असत्य कथन है। योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, असत्य कथन पहचाने योगाभ्यास से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति कठोर हो जाता है। योगाभ्यास से व्यक्ति कठोर नहीं होता है, बल्कि जो है कि उसके शरीर में स्फूर्ति और जो है कि ऊर्जा और लचीलापन होता है योगा से व्यक्ति के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, योगेश्वर किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो श्री कृष्ण है उन्हें योगेश्वर कहा जाता है, श्री कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई जी के नाम पर राष्ट्रीय योग संस्थान जो नई दिल्ली में स्थित है उसे जो है कि मोरारजी देसाई के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में। जो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान है वह बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी TKB देसिकाचर ने। यह जो है कि द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं TKB देसिकाचर। क्वेश्चन नंबर 13 है, तत्व वैसरादी के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाचस्पति मिश्रा जी जो है तत्व वैसरादी के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, योगश्चित वित्त निरोधा सूत्र किसने दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतंजलि महोदय ने। चित्त वित्ती निरोधा योग मार्गा यह इसका सूत्र होता है और यह भी होता है योगश्चित वित्त निरोधा। ठीक, यह पतंजलि महोदय ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो 8 योग हैं पतंजलि के योग सूत्र में, इन 8 योगों की जो है कि वो वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए
ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकार, जो प्राण है आपके वो 5 प्रकार के माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको भी देख लीजिए, आयुर्वेद में तंत्र इत्यादि में 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। प्राण अपान, उदान, समान और व्यान, ये जो है 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राणायाम। जो सांस में नियंत्रण होता है उसे जो रखने वाली प्रक्रिया है उसे प्राणायाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, अर्थात पूरक, रेचक और कुंभक, ये सभी जो है प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर कुंभक। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया जो है वो अंतर कुंभक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्वास को अंदर खींचना वो पूरक कहलाता है। जब आप श्वास को अंदर खींचते हैं तो पूरक कहलाता है। जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो वो रेचक कहलाता है। श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है। और पूरक, कुंभक और रेचक का जो रेशियो होता है 1:4:2 होता है, 1:4:2 का होता है, इसे भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 आज्ञा चक्र की स्थिति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भौहों के बीच में जो है वो आज्ञा चक्र की स्थिति मानी जाती है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। एक मूलाधार चक्र जो गुदा होता है वहाँ पर होता है। दूसरा होता है स्वाधिष्ठान चक्र, पेंडु में होता है। मणिपुर चक्र नाभि को बोला जाता है। अनाहत चक्र हृदय के पास होता है। विशुद्ध चक्र कंठ के पास होता है। आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे में केंद्र में होता है। और सहस्त्रार जो चक्र होता है वह मस्तिष्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, खाली स्थान भरें। महाभूत अनन्नमय कोश का सकल घटक होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी जो है वो अनन्नमय कोश का सकल घटक मानी जाती है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नांकित में से कौन सा कार्रवाई का अंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैर जो है वो कार्रवाई अंग का पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन हमारी चेतना की एक अवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्मृति जो है वो हमारी चेतना की एक अवस्था के रूप में जानी जाती है। किसे? स्मृति को। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन पवित्रता के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य जो है वो पवित्रता के गुण को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 रिक्त स्थान की पूर्ति करें, हमारी दुखों का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो अविद्या है वो हमारे दुखों का कारण है। अविद्या क्या है? हमारे दुखों का कारण। क्वेश्चन नंबर 27 है मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित रखना कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह ध्यान की स्थिति कहलाती है। मन को अपने किसी वस्तु पर, चित्र पर, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना या केंद्रित रखना ध्यान की अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28 प्राण का प्राथमिक कार्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वसन। जो प्राण का प्राथमिक कार्य है वह श्वसन का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धासन जो है वो हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। कौन सा? सिद्धासन। सिद्धासन जो है वो पूर्ण मुद्रा मानी जाती है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार सिद्धासन को ध्यान के लिए सबसे अच्छी मुद्रा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है मिताहार को परिभाषित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल अनुकूल भोजन। जो मिताहार है वो अनुकूल भोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वज्रासन। जो जब आप भोजन करते हैं उसके बाद आप जो है वज्रासन कर सकते हैं। इससे आपके भोजन के पचने में और आपके शारीरिक क्रियाओं में काफ़ी लाभ मिलता है। वज्रासन अकेला आसन है जिसे भोजन करने के बाद किया जा सकता है, खासकर दोपहर के भोजन के बाद। वज्रासन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और उससे संबंधित रोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभ्यास जो है वो क्लेश के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मन की संतुलित अवस्था।
क्वेश्चन नंबर 34 है, चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन की प्रशांत अवस्था। जो चित्त प्रसादनम है वह मन की प्रशांत अवस्था को प्रदर्शित करता है, उल्लेखित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंद्रियों को इंद्रिय ग्राही वस्तुओं से निकालना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित अंतःकरण में से कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि जो है वो हमारे अंतःकरण के अनुरूप मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी विषय पर सहजता से संश्रय कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारणा जो है वो किसी विषय पर सहजता से संश्रय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंद करना। बंध का जो अर्थ है वो बंद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 39, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैत्तिरीय उपनिषद से जो है वो पंचकोश सिद्धांत का जो है उद्भव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, रिक्त स्थान भरें, व्यवहार में सत्यता, सादगी और संभाव है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सत्व है, यह सत्व जो है विचार, यह सत्व जो है व्यवहार में सत्यता, सादगी और संभाव है। कौन सा? सत्य। क्वेश्चन नंबर 41, अरविंद सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा रिचार्ड द्वारा जो है अरविंद सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, नियम का अंतिम सोपान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर प्राणिधान। जो नियम का अंतिम सोपान है वो ईश्वर का प्राणिधान है। क्वेश्चन नंबर 43, पतंजलि ने योग सूत्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। क्वेश्चन नंबर 44 है, योग दर्शन में समाधि का प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, अर्थात संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये दोनों ही योग दर्शन में समाधि के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, समाधि का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्णता, तन्मयता। यह जो है कि समाधि का अर्थ माना जाता है, संपूर्ण तन्मयता। संपूर्ण तन्मयता जो है वो समाधि का अर्थ मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, पूरक का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वास को अंदर खींचना, यह जो है पूरक का अर्थ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर श्वास, इसको भी देख लीजिए, श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक, और इसका जो अनुपात होता है पूरक कुंभक रेचक का वह 1:4:2 होता है। क्वेश्चन नंबर 47, मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी अखिलानंद जी जो हैं वो मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के राइटर माने जाते हैं, स्वामी अखिलानंद। क्वेश्चन नंबर 48, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव की जीवन शैली के तत्व। जो दर्शन शास्त्र है उसके अनुसार जो वैल्यू है, मूल्य है, उसका जो अर्थ है वह है मानव की जीवन शैली के तत्व। क्वेश्चन नंबर 49, योग समन्वय के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंदो जो है वो योग समन्वय के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य नमस्कार 12 आसनों का योग माना जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, योग का उद्गम स्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत जो है योग जो है वो भारत में इसका उद्गम हुआ है योग का, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो भारत है, तो इसको ध्यान रखना है कि योग का जो उद्गम स्थल है वह भारत है। क्वेश्चन नंबर 52, रक्त को शुद्ध करने में सहायक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतली प्राणायाम जो है, शीतली प्राणायाम, यह रक्त को शुद्ध करने में सहायक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यम को जो है वो सार्वभौमिक महाव्रत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रियों को अपने वश में करना, यह जो है प्रत्याहार का अभिप्राय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा है कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा है कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 56, मत्स्येंद्रासन का प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्धनात्मक आसन का। ठीक।
इसी का एक प्रकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रमाण के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दो में, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों। क्वेश्चन नंबर 58, योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि को जो है योग के आदि प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि जो है योग सूत्र के रचयिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, योग के पिता के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि पतंजलि को योग का पिता, फादर ऑफ योगा कहा जाता है, महर्षि पतंजलि जी को। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म में शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुलोम विलोम जो है वो षटकर्म में शामिल नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, षटकर्म की कौन सी क्रिया के अभ्यास से नेत्र दोष ठीक होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्राटक। क्वेश्चन नंबर 63 है, इदा नाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 और 3, अर्थात ईडा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है, और जो है ईडा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, तो ये दोनों कथन सही है। ईडा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है, ईडा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, ये दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों कथन। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस नाड़ी द्वारा समस्त ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में चेतना का संचार होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुषुम्ना नाड़ी को, जो सुषुम्ना नाड़ी है इसे जो है समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में चेतना का संचार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा योगासन पेट के बल लेट कर नहीं किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मत्स्यासन है इसे जो है कि पेट के बल पर लेट कर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताड़ासन जो है वो बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए जो है यह आसन किया जाता है, ताड़ासन को। क्वेश्चन नंबर 67 है, अपान वायु का स्थान कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुदा जो है वो अपान वायु का स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, श्वास को बाहर छोड़ना किसका उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेचक का। श्वास को अंदर लेना पूरक और श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, और श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है, और अंदर सांस को रोकना जो है कि अंतर कुंभक कहलाता है। क्वेश्चन इसका रेशियो भी 1:4:2 होता है, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और इसको हम लोग मिला भी लेते हैं कि जो है कि ए में 2 आएगा, अर्थात पालविनी जो है जल में कमल के पत्ते के समान तैरना, और बी में 3 मिला लीजिए, जो शीतली जो है वो मन एवं शरीर में शीतलता प्राप्त होना, और जो ऑप्शन सी है सी का 4 में मिला लीजिए, भ्रामरी जो है मन का एकाग्र होना कहलाता है, और ऑप्शन डी को ए में मिला लीजिए, अनुलोम विलोम मानसिक शांति की प्राप्ति है, तो इन चीज़ों को आप लोग मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार चौथी योग व्यवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राणायाम जो है वो पतंजलि योग दर्शन के अनुसार चौथी योगावस्था है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा नियम के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्तेय जो है वो नियम के अंतर्गत नहीं आता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 72, अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांसारिक वस्तुओं का लोभ न करना, यह अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ माना जाता है, सांसारिक वस्तुओं का लोभ न करना। क्वेश्चन नंबर 73, वेदों के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वेद हैं वो 4 हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 74, योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियाँ हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात शारीरिक, मानसिक और नैतिक, इन ये सभी जो है कि शक्तियों का विकास योग द्वारा संभव हो जाता है, तो इसलिए जो है योग आपके जीवन को बहुत ही निर्णायक दिशा में एक मोड़ भी दे सकता है। तो अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी समस्या आ रही है और आपके मन को एकाग्रता नहीं है, तो आप योग करना डेली प्रारंभ कर दीजिए, चाहे 10 ही मिनट करिए।
क्वेश्चन नंबर 75, योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रणेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, योग सूत्र के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि पतंजलि जी है योग सूत्र के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 195 जो है 195 जो सूत्र हैं वो योग सूत्र में है, तो इनकी संख्या जो है 195 मानी जाती है, इसको ध्यान रखना है। योग सूत्र में जो सूत्रों की संख्या है 195। क्वेश्चन नंबर 78, योग दर्शन का साम्य दर्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन जो है योग दर्शन का साम्य दर्शन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्रासन जो है वो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, तन्मात्राओं की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5, जो तन्मात्राएं हैं उनकी संख्या 5 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपाल भाती जो है वो शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए उपयोगी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, महाभूतों की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो महाभूत हैं उनकी संख्या कुल 5 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की उत्पत्ति मानी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से, अर्थात युजिर योगो योगे, युज समाधो, युज संयमने, इन सभी से जो है योग शब्द की उत्पत्ति जो है महर्षि पाणिनि ने माना है, तो इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए। युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, यह किस महर्षि का कथन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह महर्षि पतंजलि द्वारा कहा गया है कि चित्त वृत्ति निरोधा योग मार्ग, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, तो इसका सही जवाब महर्षि पतंजलि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 से जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशल क्षेम के लिए योग। तो आप जो है 2024 का जो है 2024 का थीम याद करके भी जाना है आपको, ठीक, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनसीसी ने, एनसीसी जो होती है आपकी नेशनल कैडेट कोर, उसने जो है कि यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 88, योग का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात योग का जो उद्देश्य है वह शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, ये सभी जो है योग के उद्देश्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, योग के पुरातन प्रवक्ता हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरण्यगर्भ जो है वो योग के पुरातन प्रवक्ता माने जाते हैं, हिरण्यगर्भ जी को। क्वेश्चन नंबर 90, किस ग्रंथ में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग सूत्र में ही जो है वो, जिसके रचयिता महर्षि पतंजलि जी हैं, इसमें योग सूत्रों की संख्या 195 है, तो जो है किसमें ही कहा गया है कि चित्तवृत्ति निरोधा योग मार्ग, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। क्वेश्चन नंबर 91, सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 तत्वों की। क्वेश्चन नंबर 92 है, आदि योगी किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव जी को आदि योगी के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद को कर्मकांड से संबंधित वेद माना जाता है, तो इसको ध्यान रखना है, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 94, नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोपनिषद में नचिकेता और यम संवाद मिलता है, तो इसको ध्यान रखना है, कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 95, गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीता में कुल 18 अध्याय, इसको भी ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्र योग गीता में नहीं वर्णित है, बल्कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग ये सभी जो है आपको गीता में वर्णित मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, योगः कर्मसु कौशलम, योग की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे अध्याय में ये बात कही गई कि योगः कर्मसु कौशलम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरजानंद। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके जो गुरु हैं वो बिरजानंद जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें कौन सी क्रिया षट कर्म के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान जो है वो षट कर्म के अंतर्गत नहीं आता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 100 है, योगी की एनीमा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्ती को जो है वो योगी के एनीमा कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके फुल सेट के अंतर्गत जो आपका फुल सेट नंबर 2 था उसके टोटल 100 क्वेश्चन थे। आगे हम लोग फुल सेट नंबर 3 करेंगे और जो है कि आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।